नाज़रीन, जैसे ही पूरी दुनिया में टर्किश ड्रामा डेरेलिस अर्तुगरुल गाजी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुका है तो इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अवाम की पसंदीदगी की वजह से इस्लामिक तारीख पर बनाए जाने वाले ड्रामों का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। और इसी के पेश नज़र अर्तुगरुल गाजी के बाद कुरुलुस उस्मान और फिर सुल्तान अब्दुल हमीद और इस जैसे कई ड्रामे अवाम के सामने पेश किए जा चुके हैं। लेकिन अवाम को अर्तुगरुल से प्यार का जज्बा देखकर बरबरोस नामी एक ड्रामा सीरियल रिलीज होने वाला है, जिसमें बरबरोस खैरुद्दीन पाशा का किरदार इंजन अल्तान अदा करेंगे। तो चलिए आज आपको इंजन अल्तान के नए आने वाले ड्रामा बरबरोस के बारे में 5 दिलचस्प हक़ाइक़ बताते हैं। नंबर 1, कास्ट ऑफ बरबरोस। नाज़रीन, बरबरोस नामी ये ड्रामा एक नॉन फिक्शन तारीखी ड्रामा है, जिसकी शूटिंग मार्च 2021 के आखिरी हफ्ते में शुरू कर ली गई थी। इस ड्रामे की अगर लीड रोल्स की बात की जाए तो इंजन अल्तान यानी कि हमारे मशहूर व मारूफ अर्तुगरुल गाजी और ओलाश तोना मरकजी किरदार अदा करेंगे, जिसमें इंजन अल्तान अरूज रईस और ओलाश तोना खिजर रईस का किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, इस ड्रामे के अंदर बरबरोस यानी खैरुद्दीन पाशा की जिंदगी के बारे में तफसील से बताया गया है, जो कि सल्तनत उस्मानिया का ही एक मरकजी हिस्सा हुआ करता था। नाज़रीन, अब अगर इस ड्रामे की लोकेशन की बात की जाए तो ये ड्रामा तुर्की में इस्तांबुल के अंदर बनाया जा रहा है, जिसकी तैयारी इसके तमाम अदाकार बड़े जोर और शोर से कर रहे हैं, जबकि इस तारीखी ड्रामे के बहुत सारे सीन्स अल्जीरिया में भी बनाए जाएंगे, जिनमें बरबरोस की जिंदगी को बड़ी हकीकत और बेहतरीन अंदाज में लोगों के सामने पेश किया जाएगा। नंबर 2, रिलीज डेट ऑफ बरबरोस। नाज़रीन, इस ड्रामे की रिलीज होने की बात करें तो कोविड-19 जैसी आलमी वबा के पेश नज़र अभी तक इसकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं की जा सकी, लेकिन साथ ही साथ ये भी उम्मीद की जा रही है कि जो ही इस ड्रामे की 5 या 6 किस्तें बन जाएंगी तो इसको आवाम की पुरजोर अपील की वजह से रिलीज कर दिया जाएगा और इस ड्रामे को तुर्की के सरकारी टीवी TRT पर सबसे पहले रिलीज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होता है कि आखिर ये ड्रामा पाकिस्तान में कब रिलीज किया जाएगा। तो आपको बताते चलें कि अगर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने इस ड्रामे के राइट्स वगैरह खरीद लिए तो वो ये ड्रामा अपने किसी ना किसी चैनल पे रिलीज कर देंगे। बहरहाल अभी तक ये ड्रामा तुर्की में भी रिलीज नहीं किया गया। नंबर 3, प्रोडक्शन ऑफ बरबरोस। नाज़रीन, विकिपीडिया के मुताबिक टर्किश टेलीविजन की अगली सबसे बड़ी सीरीज बरबरोस है, जिसे तुर्की बजाते खुद स्पॉन्सर कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक अर्तुगरुल गाजी सीरियल के बाद सबसे बड़ी सीरीज बरबरोस होने वाली है। लेकिन इस ड्रामे के बारे में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि डेरेलिस अर्तुगरुल गाजी की तरह इस ड्रामे को भी महमूद बुज़दाक ने लिखा है, जो कि सरासर गलत बात है, क्योंकि बरबरोस के राइटर महमूद बुज़दाक नहीं है, बल्कि एहसान, ओजान और अयाज नामी 3 लोग हैं जिन्होंने मिलकर ये ड्रामा लिखा है। नाज़रीन, ये ड्रामा रिलीज होने से पहले ही दुनिया भर में अपनी धाक बिठा चुका है। नंबर 4, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। नाज़रीन, कहा जाता है कि अगर आप किसी पे सामने से हमला नहीं कर सकते तो उसकी तारीख को मसख करना शुरू कर दें। जैसा कि आप में से बहुत से लोगों ने हॉलीवुड सीरीज पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखी होगी, जिसमें कैप्टन जैक स्पैरो के अलावा एक कैरेक्टर शामिल किया गया है जिसकी दाढ़ी सुर्ख रंग की होती है। नाज़रीन, इस सीरीज में इसको डाकू के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही बरबरोस तारीखी एतबार से एक हकीकी किरदार हुआ करता था। बरबरोस नामी ये सीरियल हकीकत पर मबनी तारीख दुनिया के सामने लेकर आएगा, जिसमें इंजन अल्तान लोगों के सामने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाएंगे और तारीखी हीरो की असली तस्वीर पेश करेंगे। नंबर 5, रियल हिस्ट्री ऑफ बरबरोस। नाज़रीन, बाज़ तारीख दानों के मुताबिक बरबरोस सल्तनत उस्मानिया की खिदमत करते रहे और बाज़ के मुताबिक वो शुरू से ही एक सिपाही थे। इनके वालिद शुरू से ही एक कश्ती चलाया करते थे
اور بربروس بعد میں ایک ایسے قزاق بن گئے جو عیسائیوں کے جہاز پہ حملہ کر کے کفار کو نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ 1505 تک وہ 3 بحری جہاز حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے اور اگلے ہی سال بربروس نے جاریہ نامی ایک جزیرے میں اپنی ایک چھاؤنی قائم کر لی تھی، جہاں سے وہ مغرب کی طرف خاص طور پر اسپین اور فرانس کی طرف کارروائیاں کرنا شروع ہو گئے۔ اور پھر وہ یورپ جہاں پہ 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی وہ ان مسلمانوں سے چھن جاتا ہے۔ ناظرین، اسپین کے اندر مسلمانوں کا رہنا مشکل ہو چکا تھا کیونکہ صلیبی ان پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ ان حالات میں شمالی افریقہ مسلمانوں کے لیے واحد سہارا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بیچ میں سمندر حائل ہوتا ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ سمندر پار کرنا بہت مشکل تھا۔ ناظرین، انہی حالات میں خیر الدین بربروس نے اپنی خدمات پیش کر دی اور وہ 1504 سے لے کر 1510 تک مسلسل 7 برس تک یہ ہیرو 70,000 مسلمانوں کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور سمندر کا یہ بے تاج بادشاہ اپنے راستے میں آنے والے تمام صلیبیوں کو نقصان پہنچا کے ان کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ ناظرین، خیر الدین بربروس رہتی دنیا تک اپنا ایک نام قائم کر جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے آنے والا ڈرامہ سیریل بربروس کے بارے میں دلچسپ حقائق۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر لیجئے، شیئر کر لیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل چانیلی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔